हमास के नाम पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गुज़िश्ता 81 दिन से शदीद जंग जारी है। 7 अक्टूबर से शुरू जंग में गाजा में 20,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो 54,500 से ज्यादा जख्मी हैं। गाजा की जंग के 80वें दिन इजराइल ने गाजा की पट्टी में शदीद बमबारी की, जिसमें 250 की मौत और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बीच इजिप्ट में कई दिनों से हमास, इस्लामिक जिहाद और कुछ इजरायली अफसरों के बीच बातचीत चल रही थी। इसका मकसद गाजा में मुस्तकिल सीज़ फायर कराना था। टाइम्स ऑफ इजराइल और हेयोम अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत नाकाम हो गई है। इजिप्ट ने हमास और इस्लामिक जिहाद के सामने तजवीज़ रखी थी कि अगर वो मुस्तकिल सीज़ फायर चाहते हैं तो 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, तमाम बंधकों को फ़ौरन रिहा करना होगा। दूसरी, गाजा की हुकूमत किसी तीसरी ताकत या तंजीम को सौंपनी होगी। दोनों ही तंजीमों ने ये मांग खारिज कर दी। इजिप्ट वाले हमारे भाई ज़रूर हैं, लेकिन उनकी दोनों बातें नहीं मानी जा सकती। सबसे पहले तो इजरायली हमले बंद होने चाहिए, इसके बाद कोई बातचीत हो सकेगी। इसमें बंधकों की रिहाई भी शामिल होगी। इस बातचीत में कतर भी शामिल था। दूसरी तरफ इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा का दौरा किया। बाद में कहा कि हम फिर साफ कर देना चाहते हैं कि इजरायली आर्मी इस जंग को तब तक बंद नहीं करेगी जब तक वो यहाँ से हर दहशतगर्द तंजीम का कब्जा ख़त्म नहीं कर देती। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में गाजा पर कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करेंगे और ये लड़ाई जल्द ख़त्म नहीं होगी बल्कि देर तक चलेगी। एक बेकसूर इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक बेकसूर इंसानियत की हिफाजत पूरी इंसानियत की हिफाजत है। मगर वो आलमी लीडरान जो अमन बहाली के नाम पर जंग करते हैं, इंसानियत की हिफाजत के नाम पर इंसानों के कत्ल को जायज़ ठहराते हैं, वो इंसानियत के मतलब से वाकिफ भी नहीं है। इंसानियत पर ये उनका दोहरा मेयार आलमी अमन के लिए ही नहीं, इंसानियत के लिए भी बड़ा ख़तरा है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।